डिमांड इधर से हो रही थी कोने से कि जनसुराज का नाम नहीं ले रहे हैं। आपके तो प्रशांत किशोर चुनाव में खड़े ही नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो माइक उठाइए और बोलिए सर, अभी नए नए थोड़ा सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। आप भी नए नए, आप भी सीख जाइएगा सुपौल में। एक बात जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए। सबसे पहली बात, आप यहाँ आए, स्वागत करते हैं। हम नेताओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम में दोनों में सामंजस्य रहे, सिर्फ विचार का आदान प्रदान हो, झंझट नहीं हो, बदनामी होती है। आप तो ये बहुत अच्छी बात है सर, अब मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर नहीं, क्योंकि आप तो मार्केटिंग करके चले जाएंगे, लेकिन बदनाम होती कि सुपौल में झंझट होता है। चलिए, अच्छी बात है, तो जनता तैयार है, झंझट नहीं करेंगे। आप अपनी बात कहिए सर, अब वक्त मत जाए। व्यक्तिगत टिप्पणी न करे। व्यक्तिगत सर, ये सब हो गया, अब मुद्दे पर आइए ना। आपके प्रशांत किशोर मैदान में नहीं है, जनता कह रही है कि भाई इस बार बदलाव चाहिए। तो कहां से आप लोग तो डट के लड़ भी नहीं रहे हैं। सुनिए, हम सुपौल की बात करते हैं। हम नेता छोटा है, बड़ा नेता नहीं है। सुपौल में 62,000 करोड़ का घोटाला बिहार सरकार नहीं, केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ऊर्जा मंत्री किए हैं कि बिहार में बिजली में 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ। केंद्रीय मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री, धरफराइए मत, ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह सुपौल के ही बसपिट्टी के निवासी हैं और सुपौल के ही बिजली मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। सर, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। बोलिए ना, आप आरोप लगाते हो तो रोज आप लोग आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रोज आरोप लगा रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग इन दोनों गठबंधनों से कैसे मुकाबला करेंगे? पहले विकल्प नहीं था, कहा था कि ये वोट दीजिएगा तो जंगल लाज आ जाएगा, ये वोट दीजिएगा तो सांप्रदायिक दंगा होगा। दोनों का विकल्प है जनता का सुंदर राज। दोनों विकल्प का। सुरेंद्र पाठक जी जवाब दीजिए सर। सबसे पहले तो मैं आपका इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज से कुछ दिन पूर्व 15-20 साल पहले हम लोग कहा करते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो विपक्षी हम पर कटाक्ष करता था, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताने का काम किया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का भी काम किया। और जब ये काम हमने कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी वाले, राजद वाले, समाजवादी पार्टी वाले ये हल्ला करने लगे जो राम का अस्तित्व है ही नहीं। और इस प्रकार इन दलों ने सनातन धर्म का विरोध किया। सुरेंद्र जी, राम मंदिर बन गया, देश उससे आगे बढ़ गया है। अब आइए बिहार पर हटवाने का काम आप लोग कह रहे हैं, अभी भी पुरानी बातों को लेकर डरा रहे कि आइए ना बिहार में टक्का से ठोक देंगे कपार में। एक समय ऐसा था जो यहाँ जंगल राज था। आप कृपया चुप रहे, आप बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी, आप बोलिए। पाठक जी, तो मैं भी आपको बोलने पाठक जी, जनता है, जनता को बोलने दीजिए, आप अपनी बात कहिए। हमको भी बोलने दीजिए। जब बिहार में जंगल राज थी, अपहरण उद्योग बन रहा था, हत्या और लूटमार, तो वो सब 20 साल में बदल दिया ना आप लोगों ने। 20 साल में बदल दिया। 1 मिनट सर। उस समय में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी को भी यह कहना पड़ा था कि मुझे किसले लौटा दो। ये स्थिति थी बिहार में। लोग यहाँ निवेश। तो सर, अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए, इससे आप लोगों को झटका नहीं लगा है? दूसरी बात, अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए चुनाव के बीच में। दूसरी बात, अनंत सिंह को फंसाया गया है। अनंत सिंह इसमें निर्दोष है, कहीं भी वो दोषी नहीं है। आज आप न्याय होने दीजिए, इसकी जांच होने दीजिए, निश्चित रूप से दूध और दूध का पानी हिसाब होगा। रामनाथ जी, ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा। रामनाथ जी, क्या घर घर सरकारी नौकरी और इससे पहले जो आप लोगों ने वादा किया था, वो सारे वादे कम पड़ गए थे कि आज चुनाव की पहली तारीख से पहले, वोटिंग की पहली तारीख से पहले तेजस्वी यादव को यह कहना पड़ गया कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 30-30 हजार रुपए भेज देंगे हर महिला के खाते में? देखिए, अभी बिहार में एकमात्र युवा है जो सच बोलता है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार में आऊंगा तो रोजगार दूंगा। जब 17 महीने की सरकार बनी तो उन्होंने बिहार के लाखों युवाओं को नौकरी दिया। जो जोगी बाबा जो उत्तर प्रदेश में सर्विस और बुलडोजर देने की बात करते हैं, उनके लोग बिहार में आकर इकरा हसन को यहाँ बुलाकर प्रचार क्यों करवाना चाहते हैं?
हाँ अच्छे लोग मुसलमान आपसे छिटक रहे हैं क्या? सवाल ही नहीं होता है मुसलमान का एक भी तो वोट। अखिलेश यादव तो नहीं है महागठबंधन RJD के अलावा में, किसी वो तो को इंडी मिलेगा में ही है, तो अखिलेश सर, यादव सबसे प्रचार क्यों करवा रहे हैं? एक बताइए। एक मिनट। हाँ, एक युवा के पीछे भारत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कई राज्य के मुख्यमंत्री बिहार के गली गली में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। मुझे एक बात बिहार के बताइए, गली-गली ये में सब तो विपक्ष में बैठे आज हैं, तक उनका भाई रोज घूम घूम कर उनको कोस रहा है, आज से पहले तेज प्रताप भी उनको कोस रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री को राज्य के इलेक्शन में आप बिहार में घूमते हुए ही देखेंगे होंगे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री हाँ। 11 साल में इतने विकास किया है हाँ। कि बिहार के गली गली में वह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। हाँ, मैं मोहम्मद अंसारी, मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के सरकार में स्पेशल वैकेंसी निकाल के मुसलमान को नौकरी देने का काम नीतीश कुमार ने किया। बता दे, इससे पहले आज तक भारत के कोई मुख्यमंत्री नहीं किए। तो क्या सिर्फ ये परसेप्शन है कि मुसलमान बीजेपी और जेडीयू के साथ नहीं है? मुसलमान बीजेपी जेडीयू के साथ है, इसमें कोई संदेह कहीं से भी एनडीए के साथ है। और फिर देखिएगा आप इस बार कि मुसलमानों का ढेर सारा साथी हम लोगों के साथ है और वोटर भी देते हैं। जी, हमारे मुस्लिम भाई राजद के साथ नहीं है, एनडीए के साथ में है। क्यों? राजद के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि मुस्लिम के लिए क्या किया राजद ने आप देख लीजिए। उन्होंने अपने घर का विकास किया, लेकिन मुस्लिमों हमारे भाइयों का विकास नहीं किया। जिस टाइम लालू यादव जी बोलते थे हमने अधिकार देने का काम किया, उस टाइम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री थे। आप देख लीजिए 1969 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री थे। उस टाइम लालू यादव का वो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ मुसलमान नहीं है, लेकिन अभय तिवारी जी, आप लोग तो पूरा परसेप्शन यही बना रहे हैं कि मुसलमान एनडीए के साथ नहीं है। आप लोगों को डर इस बात का भी है कि कहीं मुसलमान छिटक ना जाएं, इसलिए इकरा तिवारी और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से बुला रहे हैं। देखिए, हम लोग को ऐसा कोई डर नहीं है। हाँ। बिहार की जनता इस बार मान चुकी है और पूरे परिवर्तन के मूड में है। बिहार सर, ये बिहार की जनता है, बिहार की जनता है कि नहीं? आप लोग ये लोग कह रहे नहीं है। बिहार के जो मुखिया हैं आपके नीतीश कुमार, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो अजीब अजीब हरकत करते हैं। और सुपौल के जो वो माननीय विश्वकर्मा जी हैं, उनका भी अब सर मुझे एक चीज बताइए, वे भी अब आप बुजुर्ग हो लोगों चुके हैं। की तो सारी स्थिति ठीक है, आप लोगों की सारी स्थिति ठीक है, एक ही सीट पर दो कैंडिडेट उतार रहे हैं। कहीं नहीं है। ये सभी दलों में होता है। कौन से दल में? महागठबंधन में कब होता है या गठबंधन में कब होता लालगंज है? में एनडीए का कौन सा डबल कैंडिडेट है? लालगंज में जब 2 प्रत्याशी उतारा गया तो कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लिया। हाँ। और वहाँ आरजेडी लड़ रही है। नहीं तो आप लोगों में इतना सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो चुनाव के बाद तो क्या करेंगे पता नहीं, जीत जाएंगे तो एकदम बिहार में। सामंजस्य हम लोगों में। हाँ। और तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। पूरे बिहार की जनता चाहती है। हाँ। युवा चाहते हैं जो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। हाँ। इसमें ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ। हम बोलना चाहेंगे, जो आप लोग विकास खोजने के लिए चले हैं, तो सबसे पहली बात, आप जितना भी यहाँ ऊपर लिखा हुआ है जन गण मन, अधिकांश आबादी बिहार की गांव में निवास करती है। आप अपना कैंप गांव में लगा करके सरकारी स्कूल में जाकर के विकास खोजे, महादलित के बस्ती में जाकर के विकास खोजे। इस शहर वाले रहते हैं शहर में, गांव से आते हैं, गांव से यहाँ हॉस्पिटल आते हैं। आपको अगर विकास तो क्या चाहिए फिर? इस बार तो चुनाव है, आप लोगों को तय करना है। शांत किशोर खोज रहे हैं विकास कहाँ कहाँ हुआ है, घर घर जाके खोज रहे हैं विकास मिलेगा। और इस बार बदलाव तय है। अगर गरीबी से लड़ना है तो स्कूल का बस्ता लाना है। ठीक है। हाँ, और कौन बोलना चाहते हैं? हाँ जी। तेजस्वी को लाना है, तेजस्वी हर हाल में लाना है। क्यों? को वो एनडीए वाले भैया बोल रहे हैं, शुरू किए अयोध्या लंग से बात। आप मंदिर मस्जिद से क्या होगा? मंदिर बना दीजिए, मस्जिद बना दीजिए, रोड बना दीजिए, उससे क्या होगा? रोजगार रहेगा तबे ना हम लोग जी पाएंगे। जन स्वराज को लाना है, जन स्वराज को लाना है। हाँ, लाना। बाबा सुनिए, इतना उम्र हो गया, कांग्रेस और उसके बाद बीजेपी, बदलाव करना है। क्यों करना है? हाँ, जन स्वराज को लाना है, बदलाव करना है। अच्छा जी, जन सुराह। कहे अगर विकास इन लोगों को दिखाई दे रहा है, एक भी सरकारी दफ्तर में बिना घूस का काम नहीं होता है, कैसे विकास हम लोग समझेंगे? पुल का उद्घाटन नहीं होता है, पुल गिर जाता है, कैसा विकास है? भ्रष्टाचार चरम पे है। यहाँ विकास नाम का कोई चीज नहीं है।
हर डिपार्टमेंट में घुसखोरी चरम पे है। इस बार बदलाव जरूरी है। एकदम बदलाव। ओम प्रकाश जी, आप लोग इस पूरे चुनाव के कैंपेन को दो हिस्से में बांटे हुए हैं, एक तो 20 साल का विकास, दूसरा भ्रष्टाचार और जंगल राज। जनता को आप सुन रहे हैं, इनका जवाब दीजिए। जनता को हम आवाज क्या देंगे? जनता हमसे आवाज मत दीजिए सर, जवाब दीजिए। जनता हमसे ज्यादा समझदार है, हमारे जवाब देने से समझने वाली नहीं है। ये लोग तय कर चुके हैं, सुपौल में फिर से विजेंद्र प्रसाद यादव और बिहार में फिर से नीतीश कुमार। किसी के कहने से कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सर, जनता से आवाज आ रही है कि भ्रष्टाचार भी चरम पर है बिहार बिल्कुल में। नहीं, भ्रष्टाचारी ही ये बात बोलेगा कि सुपौल में भ्रष्टाचार है। विजेंद्र यादव जैसा नेता सुपौल नहीं, बिहार में। पूरे सुपौल में, मैं सुपौल की बात करता हूँ, मैं सुपौल पार्टी का महासचिव हूँ। हाँ। और हम विजेंद्र प्रसाद यादव जनता दल यू के उम्मीदवार के हैसियत से यहाँ खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुपौल नहीं, पूरे बिहार की बात करता हूँ। विजेंद्र प्रसाद यादव से ज्यादा ईमानदार नेता पूरे बिहार में नहीं होगा। जो बोलेगा वो खुद भ्रष्टाचारी होगा। ठीक है, कोई एक सबूत सेकंड, दे पीछे की- विजेंद्र यादव के लिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो बोले सर, जाके देखिए सदर अस्पताल में जितना भी नेता खड़ा है, किसका बच्चा का इलाज होता है, किसका इलाज होता है अगर विकास हुआ है तो। सर आज इसका बुखार लगा था, ठीक है। सुपौल से मेरा घर 40 किलोमीटर दूर है। सरकारी हॉस्पिटल में गए, वहां पे गए जब तो क्या कहते स्टाफ क्या कहते ताला मार के बोला कि लंच हो गया, जबकि लंच का टाइम नहीं था। उसके बाद हम क्या कहते बाहर केमिस्ट की दुकान पे गए, वहां दवा लिए। दवा में हमको कैसे घोटाला किया देख लीजिए आपके सामने में। ये दवा क्या कहते हैं केमिस्ट की दुकान सरकारी हॉस्पिटल से ही लिए हैं। इसका क्या कहते हैं 14 रुपया कीमत है, सरकारी रेट, लेकिन हमसे कितना लिया? 40 रुपया लिया। जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। रुक जाइए सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। एक चीज बताना सुरेंद्र जी, चाहता हूं, जब भी मीडिया रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। नहीं, ये जनता के बीच से सवाल है, इसका जवाब दीजिए। अस्पताल में फ्री में दवा मिलता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, और डॉक्टर भी बैठता है, इलाज भी होता है, आपातकालीन स्थिति भी है। देखिए, आप आरोप लगा दीजिए, वो अलग चीज है। आरोप लगा देना अलग चीज है। सच्चाई ये है, सुपौल अस्पताल में दवा मिलती है, डॉक्टर रहते हैं, आपातकाल होती है। जब को 1884 का ये पुराना हॉस्पिटल, कांग्रेस 40 साल इस देश में शासन किया, एक पुराना हॉस्पिटल को नहीं बना सका। और जब विजेंद्र यादव भी आके मंत्री बने तो आज मेडिकल जैसा कॉलेज जैसा यह हॉस्पिटल है। सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। आरोप लगा देना अलग चीज है, और हकीकत अलग पाठक जी, एक सवाल मेरा भी, मैं भी बिहारी हूँ और बिहार में हर इलेक्शन में आता ही हूँ, वैसे भी आना जाना लगा ही रहता है। आज मैं हाईवे से आ रहा था, मैंने देखा कि हाईवे जो बहुत पुराने चमाचम चमकते थे पहले, आज उसमें उबड़ खाबड़ हो गया है। ये मेंटेनेंस का काम कौन करेगा? मेंटेनेंस का काम चल रहा है। हाँ। आपने नहीं देखा? मेंटेनेंस का भी काम कर रहा है। 6 NH यहाँ बनाए गए हैं, 6 लेन बनाए जा रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस होगा कि नहीं होगा? मेंटेनेंस भी हो रहा है, मेंटेनेंस भी हो रहा है उसका। मेंटेनेंस भी हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है। 4 इंजीनियरिंग कॉलेज सुपौल में खोले गए हैं, मेडिकल कॉलेज यहाँ खोले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जी कोसी क्षेत्र के लोगों को सुपौल से दिल्ली जाने में कोई कठिनाई होती है, आज सुपौल में वो चढ़ता है, दिल्ली पहुंचता है, सुपौल में चढ़ता है, बम्बई पहुंचता है। और विकास रुक जाइए जनता को सुनिए। बोलिए मैडम, क्या नाम है आपका? प्रियंका यादव। क्या बोलना है, बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ, अभी पर्ची दिखा रहे थे और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, अभी आप किसी को भेजिए, आप खुद जाइए और सदर हॉस्पिटल का आप हाल देखिए कि वहाँ हजारों के संख्या में लोग खड़ा रहते, जब तक इलाज नहीं होगा कैसे खड़ा रहता है। दूसरी बात, जहाँ भी पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वहाँ आज बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया, हर प्रखंड में, हर अनुमंडल में। तो स्वास्थ्य की बात ये लोग नहीं करे। आप लोग महिलाएं हैं, ये बताइए कि आरोप लग रहा है कि 10,000 रुपए भेज दे, सारे महिलाओं को अपने पाले में कर लिए हैं नीतीश बाबू। नहीं, 2005 से मुख्यमंत्री जी महिला के लिए काम कर रहे हैं, महिला को आगे बढ़ा रहे हैं, बेटियों को सशक्त कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी वादा करें कि 30,000 देंगे 14 जनवरी को। वो कहाँ से लाएंगे? बिहार के जहाँ से 10,000 नीतीश कुमार देंगे। बजट में सर 30,000 है ही नहीं, तो वो कहाँ से हर घर में एक नौकरी और हर महिलाओं को वो 30,000 रुपया दे पाएंगे? कहाँ से? हाँ, चारा वाला पैसा देगा तेजस्वी यादव किया था वही पैसा 10,000 एक रुक जाइए ना, आपके ऊपर भी माइक लाऊंगा, रुक जाइए। तेजस्वी यादव चारा चोरी वाला पैसा देगा क्या? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो सृजन घोटाला जो किया है वही 10,000 रुपया भी बांट रहा है क्या? नौकरी के बदले कहीं जमीन तो नहीं लिखवा लेंगे, हम लोग को बस यही कष्ट है। युवा है, बोले दे
पहले नीतीश कुमार कहाँ थे जब 10,000 अभी दे रहे हैं? बताइए पहले कहाँ थे? जब तेजस्वी यादव ऐलान करे तब दे रहे नीतीश कुमार। जब विकास किया तो इतना जरूरत क्या था उसको इतना? ठीक है, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। देखिए, दो बातें आ गई हैं। आरजेडी के नेता रामनाथ मंडल जी, दो बातें हैं। एक तरफ जंगल राज लोग अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं, हम लोग तो ग्राउंड पर भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जंगल राज से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इससे लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर जो एक धब्बा है, दाग है, वो नहीं धुल पा रहे। तेजस्वी चाहे कितनी कोशिश कर ले। शांति से सुनिए, आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। बीपी सिंह की सरकार थी तो उनको बीजेपी ने समर्थन किया। लालू जी की सरकार जब पहली बार थी तो बीजेपी उनको समर्थन कर रहे थे और पार्टी के लोग समर्थन कर रहे थे। बीच में जब सरकार इन्होंने पलटी मारी तो वो भी हमारे साथ थे। बीजेपी हमारे सरकार को समर्थन किया है। लालू जी के कार्यकाल में बीजेपी तो इतना समर्थन किया कि बाद में उनके साथ मिल ही गए थे। जंगल राज कब था? सुनिए, एक मिनट, सुनिए, पहले सुनिए। जंगल राज का मतलब, जंगल राज के मतलब इन लोगों को पता है। जंगल राज जंगल का राज होता है। सुपौल में 15 साल लालू जी के शासनकाल में कै ठो हत्या हुई, ये बता दे जो जंगल राज की बात करते हैं। ठीक है, बताइए, बता दे जंगल राज में कितनी हत्या हुई थी। मैं आरजेडी के जिलाध्यक्ष को बताना चाहता हूं कि सुपौल में अगर हत्या नहीं हुई, यहाँ लूट नहीं हुआ, तो उसका कारण विजेंद्र यादव जनता दल यू का उम्मीदवार है, न कि लालू यादव। इस बात को आप नोट कर लीजिए। लेकिन विजेंद्र यादव कितने सालों से हैं? जी 1990 में पहली बार विधायक बने हैं, तो अभी तक वही सब कुछ संभाल रहे हैं। अभी तक वही है और फिर जीतेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ भाई। की तरफ से। इनकी बात में दम इसलिए भी है, ठीक है, रामनाथ जी, इनकी बात में दम इसलिए भी है कि भाई इनका उम्मीदवार हर बार मैदान में आता है, जीत के चला जाता है। आप लोग बोलते रह जाते हैं, जनता आपके साथ आती नहीं है। ठीक है, वो जीतते हैं, कितने मैनेज करके जीते हैं, वोट खरीद करके जीते हैं, बेईमानी करके जीते हैं। कोई सुपौल का लाल नहीं बता सकता है विजेंद्र यादव वोट जो व्यक्ति 20 साल से सत्ता में है, जो व्यक्ति 20 साल से सत्ता में है। सर, आप लोग हार जाते हैं तो कहते हैं वोट चोरी हो गई, और जीत जाते हैं तो सब कुछ ठीक, ईवीएम सही चल रही है। जरूरत कहाँ पड़ेगी? मैं एक बार पूछ लेता हूँ, सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, जनता से पूछ लेता हूँ। ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी होती है। देखिए, हम लोग जितना भी यहाँ जितने सुपौल के लोग आए हुए हैं, मुद्दा की कोई बात नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। आज सब युवा लोग हैं हमारे सुपौल में। आज बीएसएस कॉलेज जो है अंग्रेज के जमाना का कॉलेज है। आज विजेंद्र बाबू मंत्री जी 35 साल से 30 साल से यहाँ पर मंत्री विधायक है। पीजी की पढ़ाई करने के लिए हमारे महिलाओं को, सुपौल के महिलाओं को, माँ बहन को सहरसा और मधेपुरा जाना पड़ता है, आज तक नहीं कर सका। सबसे बड़ी बात, अभी पलायन कब रुकेगा? यहाँ हमारे सुपौल में कहते हैं कि बहुत तरक्की हुआ है। ये गांधी मैदान है, अगर थोड़ा सा बारिश होता है तो पूरा पानी भरा हुआ रहता है। इसके लिए विजेंद्र बाबू कहाँ सोए हुए हैं? 2 पंचवर्षीय कभी विजेंद्र बाबू को एक कैंडिडेट से पाला नहीं पड़ा है, पहली बार पड़ा है, और फर्क इस बार दिख जाएगा। 5 वर्षीय में 2 बार विजेंद्र यादव को एक कैंडिडेट से ठगा गया है। 12,000 परिचारी को 28 जिला में 15 साल से ठगा गया है कि आज देंगे नौकरी, देंगे कल, देंगे नौकरी, नहीं। हाँ, इस बार 35 साल का जो है सर करारा जवाब दिया जाएगा। 35 साल का? जी 35 साल का करार जवाब। बिहार के युवाओं को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, और कुछ नहीं। माइक छोड़ दीजिए। एक सवाल है, हम सब जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनसे पूछना चाहते हैं, बाजार को छोड़ के यदि हम 4 कदम भी गांव के तरफ जाएं और कोई भी महिला या पुरुष वहां से निकल के यदि बाजार की ओर आता है और यदि खुदा न खास्ता उसे कहीं टॉयलेट या कोई बाथरूम आ जाए, तो आपकी सरकार में, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो महिला को अपेंडिक्स हो जाएगा, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, पूरे गांव में, पूरे समाज में एक भी नाला नहीं है, सिर्फ सुपौल में बाजार में बना दिए हैं। दिन प्रतिदिन बगल वाले लोग मिट्टी भरा देता है, उसके बगल वाला, और नहीं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। जवाब सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। मैं आपको बता दूं, हाँ, देश में शौचालय के लिए महिलाओं को शाम का समय इंतजार करना पड़ता था, जो कब सूरज डूबे जो मैं शौचालय जाऊं। और जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, 12,000 रुपया दे करके सभी घर में शौचालय का निर्माण कराया गया। ये उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री का है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 33% आरक्षण को दिया गया।
पंचायत राज चुनाव में आज हमारी महिलाएं जिला परिषद बनती है, विधायक बनती है, मुखिया बनती है, टॉक में राजनीति की बात करती है। सर माइक थोड़ा ऊपर पकड़िए। हमारे साथी बोल रहे थे बीएसएस कॉलेज की पढ़ाई नहीं होती है। अभी 6 बेच जो है यहाँ निकल चुका, पास किए हैं, और कैसे कह रहे हैं कि हमारी बहु बेटियां यहाँ नहीं, पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। पहले और शौचालय की जो बात बोल रहे थे, देख लीजिए 4 रूम यहाँ है, 6 रूम वहाँ है। अब देख लीजिए शौचालय, हर चीज, हर चौराहे पे शौचालय है। सभी पब्लिक प्लेसेस पर शौचालय की व्यवस्था है। बाजार की बात छोड़ करके कीजिए, बाजार की बात छोड़ करके करता है ना, यहाँ घर घर शौचालय है। मोदी जी का कृपा से घर घर शौचालय है। और को बोले हाँ, अभी चाचा पीके की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। चाचा बोल रहे थे जो शौचालय कहीं पे भी नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, एनडीए की सरकार में 10-10 हजार रुपया उन्हीं के घर में शौचालय में 12-12 हजार रुपया शौचालय मतलब बनने के लिए मिला है। मिला है कि नहीं मिला? शौचालय का पैसा खा करके फिर बोलते शौचालय नहीं मिला। हर घर शौचालय मिला है, लेकिन पैसा रख के फिर शौचालय की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच रुक जाइए। मेरा सवाल कांग्रेस से और आरजेडी से, आप लोग पूरी ताकत के साथ उतरे हुए मैदान में। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने मुसलमानों को उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दी है पार्टी में, महागठबंधन में। आप देख लीजिए, उदाहरण आपके सामने है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने जितना सीट मुसलमान भाइयों को दिया है, उतना किसी अन्य पार्टी ने नहीं दिया है। बीजेपी में तो दिया ही नहीं है। बोलिए सर। मेरे चिराग ने ये उदाहरण हमारे सुपौल में ही मिन्नत रहमानी को टिकट मिला है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। पहले भाजपा वाला को ये बताना चाहिए कि उसने कितना टिकट दिया है। एक शाहनवाज जी थे, उसको भी साइड लाइन कर दिया। बताइए जेडीयू के नेता। मैं सबसे पहले यहाँ की स्थानीय स्थिति बता देना चाहता हूँ। जो उम्मीदवार अभी यहाँ कांग्रेस से लड़ रहे हैं, पिछले बार भी लड़े थे, 28 से 29 हजार वोट से हारे थे। इस बार उनका टिकट काट के यहाँ के दूसरे साथियों को दिया गया। संबूल लेके जब वो नॉमिनेशन करने पहुंचा, फिर उसका काट के फिर इनको दिया गया है। यहाँ स्थिति यह है कि विजेंद्र यादव से लड़ने के लिए पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा महागठबंधन को। जिस सीट पे अनिल सिंह जी, जिस सीट पे आरजेडी हार जाती है, वहाँ उसको उम्मीद नहीं है, वहाँ वही सीट कांग्रेस को देने का काम किया है। ये लोग झेल रहा है अपने गठबंधन को। अनिल सिंह जी, जनता कह रही है, एक सेकंड रुक जाइए, जनता की तरफ से आवाज आ रही है अनिल सिंह जी कि आप लोग सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं। अब बीजेपी की पहले ABC टीम थी, अब DE टीम भी हो गई है। ठेकेदार आप बन गए हैं क्या? जनता के ठेकेदार आप बन गए हैं क्या? हाँ हूँ सर, सुन लीजिए, ठेकेदार हूँ, सुन लीजिए, जनता का ठेकेदार हूँ। ऐसे नहीं, जनता का ठेकेदार हूँ। 2 लाख हूँ ठेकेदार, बताइए। मैं जनता का ठेकेदार हूँ, पत्रकार हूँ, उनकी तरफ से सवाल पूछूंगा। आप नई पार्टी आए हैं, मेरी बात सुनिए अनिल सिंह जी, आप नई पार्टी आए हैं। आप लोगों में बर्दाश्त करने की इतनी क्षमता नहीं है कि जनता की तरफ से एक सवाल आ गया कि आप वोट कटवा पार्टी है, आप बौखला गए, परेशान हो गए। आप सुन लीजिए, आप क्या चुनाव जीतेंगे? मैनेज किए हुए, क्या चुनाव जीतेंगे? मैनेज किए हुए, आप अल्लाह कीजिए, आप मैनेज किए हुए, आप ऐसे सुन लीजिए। ये जनता मैनेज की हुई है क्या? ये जनता मैनेज की हुई है क्या? क्यों आप इतने परेशान हो रहे हैं? सुनिए मेरी बात, क्यों परेशान हो रहे हैं? सुन लीजिए, ये जनता मैनेज की हुई है क्या? अरे किसी को मैंने इनवाइट किया था, बुलाया किसी को? सुनिए, इसका मतलब जनता कनेक्ट भी नहीं है आपका जनता कनेक्ट भी नहीं है। अब बोलिए मुद्दे पर रहकर, पत्रकारों पर सवाल मत उठाइए। पत्रकार जनता के ठेकेदार होते हैं। मुद्दे पर बोलिए, कटवा पार्टी है या नहीं? हमको डराते हैं। सुन लीजिए, आप मुद्दे पर बात कीजिए। लोग कह रहे हैं कि वोट कटवा पार्टी बनकर आए, जवाब दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? सवाल पूछ रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ? मेरा काम ये सवाल पूछना। इधर से सवाल आएगा, इधर पूछूंगा, इधर से आएगा, इधर पूछूंगा। आप अपनी आवाज को बंद कीजिए, तब मैं बोलूंगा। बंद कीजिए, आप बंद कीजिए। आप सर मेरी बात सुनिए, मैं वोट कटवा अनिल सिंह जी, अभी तो एक विधायक भी नहीं है आपका प्रदेश में, और मीडिया की आवाज को बंद करना चाहते हैं। बोले मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो सीट सारी मीडिया हाउसेस को बिहार से बाहर भगा देंगे। अरे सुनिए, अरे सुनिए श्रीमान, सुन लीजिए, 2 मिनट रुक जाइए आप। 2 मिनट रुकिए, हमको बोलने का मौका दिया। जनता क्या करेगी वह 11 तारीख को करेगी। बस जनता 2,92,000 मतदाता हृदय से मत दीजिए। मुद्दे पर सवाल कीजिए। मुद्दे पर मैं वोट कटवा पार्टी जन स्वराज हूँ, लेकिन राजद राय
हाँ, बोलिए सर, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलिए ना, जनता को बोलने दीजिए, आप बोलिए। जो आदमी राजद कांग्रेस से परेशान है, हाँ। उसके लिए जनसुराज है। जो जदयू बीजेपी से परेशान है, उसके लिए जनसुराज है। जनसुराज विकल्प है। भ्रष्टाचारी, और सुन लीजिए क्यों हाथ, भ्रष्टाचारी और जंगल राज की जो लड़ाई है उससे जनता को कोई मतलब नहीं है। ये नेता लड़ाता है, पत्रकार लड़ाता है। जनता विकल्प खोजा है और जनता इस बार जवाब देगी। ठेकेदार मत बनिए 2,92,000 का, ठेकेदार मत बनिए। दो बातें, ठेकेदार नहीं मत ये, सुन लीजिए। दो बातें अनिल जी ने एक्सेप्ट कर ली है। अरे सुन दो लीजिए। बातें अनिल जी ने एक्सेप्ट कर ली है। हाँ। एक ये कि आप वोट कटवा पार्टियां, दो आपने खुद आदमी कहा। था, तीन था। दूसरी बात, अरे। कि जब लोग जेडीयू और आरजेडी से थक जाएंगे, यानी कि जब दोनों ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी तब आप आएंगे। नहीं, खत्म नहीं होंगे। आपको पता नहीं है, 2 भाई होता है, जमीन 2 भाई का बंटवारा होता है। 3 भाई होता है, 3 का बंटवारा होगा। इस बार 3 भाई आया, वहाँ से चले हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक एक करके जल्दी कंप्लीट हम कीजिए बोलिए सर। ना, हमारा मुद्दा पर है, हम मुद्दा है, न मुझे जंगल राज चाहिए, न मुझे भ्रष्टाचार राज चाहिए। मुझे जनता का सुंदर राज चाहिए, ठीक है। जिसमें जनता ताकत बने सर, और नेता कमजोर बने। अब जरा जनता को सुनते हैं, जनता को सुनते हैं, बोलिए। बोलने दीजिएगा। यहाँ जो सभी पार्टी के आदमी बैठे हुए हैं उनसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि उन्हें 1990 से लेकर अभी तक, या सुपौल जिला जब से बना है आज तक, क्या सुपौल जिला के अंदर में एक भी महिला कॉलेज सरकारी है? ठीक है, जवाब दीजिए। पहले जेडीयू के नेता जवाब दीजिए, उसके बाद आरजेडी के नेता। बोलिए, महिला कॉलेज की बात कर रहे हैं वो। सर, महिला कॉलेज है सुपौल में, सरकार नहीं है, लेकिन जो भी महिला कॉलेज है वहाँ महिलाओं पढ़ती है कॉलेज में भी, समझे? सरकारी क्यों नहीं है? सरकारी नहीं सरकारी क्यों नहीं है तो सर? ये कांग्रेसी से पूछिए कि 70 साल जो 20 साल से आप कर रहे हैं यहाँ पर राज। बिल्कुल हम कर रहे हैं, तो यह मेडिकल कॉलेज 20 साल से राज कर रहे हैं, और 1990 तक जिससे सरकार चले उससे पूछो। सुपौल में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है हम लोगों ने, ITI बनवाया है, महिला ITI बनवाया है, यहाँ ANM GNM का स्कूल खोला गया है यहाँ। बोलिए। एक महिला कॉलेज यहाँ पर है सुपौल में, सत्येंद्र नारायण सिंह महिला महाविद्यालय, वह भी हमारे स्वर्गीय विधायक अमरेंद्र सिंह की देन है। और ये लोग अभी तक एक भी शिक्षण संस्थान, एक भी यूनिवर्सिटी खोले हैं तो किसी का नाम बताएं। सर, आरोप ये है आप पर, और इस आरोप को आप लोग धो नहीं पा रहे हैं। पिछली बार भी चुनाव में घूम रहा था मैं, तो तेजस्वी यादव बिना लालू यादव के पोस्टर के प्रचार कर रहे थे। इस बार लालू यादव को भी महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, आप लोग पर आरोप लगता है। ये सरासर झूठा है, कहाँ से करते हैं? ये सरासर झूठी बात है। आज तक प्रधानमंत्री का स्तर नीचे पहले के जमाने में यहाँ हमारे, मेरा घर अभी भीमपुर है सर, वहाँ से लेकर सुपौल पहुँचने के लिए किसी को कोई साधन नहीं, आपको 3 बार बोलने दिया। सर, मेरा घर एकमा पंचायत में बड़ा गांव है। विजेंद्र बाबू अभी 30 साल से है। सर, मेरे गांव में मैं फौज में हूँ, लेकिन मेरे गांव में आप अगर बाइक से चला जाइएगा तो हम आपको दे देंगे। 3 घंटा लगा देते बाइक, ऐसे रोड है कि सर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। कांग्रेस के नेता से मैं पूछता हूं, भाई आप लोगों ने ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया है जिस पर आरोप इतने सारे जंगल राज के लग रहे हैं कि अभी के युवा भी भूल नहीं पा रहे? उसके बाद मैं बीजेपी और जेडीयू पर भी जाऊंगा। बोलिए। जब चुनाव आता है तो 5 साल ये लोग कोई काम नहीं करते हैं, और जब 5वां साल चुनाव आता है तो ये लोग को जंगल राज याद पड़ता है। सर, मुझे बताइए। आज सुनिए, आज सर कांग्रेस के नेता से मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने जो दारूबंदी की है, क्या दारूबंदी कहीं है? होम डिलीवरी मिल रहा है दारू। आज उसी के चलते हर चौक राह पर सूखा नशा का चलन आ गया है। बिहार में सूखा नशा नहीं था, ये पंजाब में हम लोग जानते थे कि उड़ता पंजाब देखे थे, सुने थे, लेकिन आज बिहार के हर चौक चौराहा पर आपको सूखा नशा मिलेगा। सर, 14 और 15 साल के ये अभय जी पूरा चुनाव निकल गया, राहुल गांधी सिर्फ एक बार डुबकी लगाते हुए नजर आए। अरे कहाँ हैं आप लोग? अरे अबड़ी मन से नहीं गठबंधन, महागठबंधन है क्या? अबड़ी बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है भाजपा और जदयू से, तो अबड़ी नीतीश जी का जाना तय है, और तेजस्वी जी का। सर, ये बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है तो तेजस्वी यादव गाँव क्यों घूम रहे हैं? आप देख रहे हैं हर जगह जो जनसलाभ तेजस्वी जी के साथ उभर रहा है। अनिल जी, अगर जनता ही चुनाव लड़ रही है तो आपके पी के गाँव आप ही कह रहे थे कि घूम के लोगों से बात कर रहे हैं, तो जनता ही चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को बैठ जाना चाहिए। ये सब अपना देख लेंगे, घूम लेंगे, ये जनसुराज वाले भी घूम लेंगे। ये तो हम नेताओं का काम है जो हर जगह जाना, लेकिन अभी नेता से आगे जनता है। ठीक है, बोलिए, जवाब दीजिए अनिल जी। एकदम लालू यादव
कांग्रेस जंगल राज का प्रतीक है। तो लालू यादव का मंत्री आप रुकिए, लालू यादव के सरकार में 90 से 2005 में विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री थे। विजेंद्र यादव जंगल राज, विजेंद्र यादव जंगल राज, विजेंद्र यादव में था। और अभी भ्रष्टाचार भी विजेंद्र यादव, जंगल राज भी विजेंद्र यादव, अब भ्रष्टाचार भी विजेंद्र यादव। दोनों को हटाइए और नया जन स्वराज को लाइए। बस जन स्वराज लालू यादव के साथ था, आरजेडी बना, इसी बात देख के विजेंद्र यादव ने छोड़ दिया पार्टी को। 90 से पास चलिए, ये सब लड़ते रहेंगे, आप लोग मत लड़िएगा, आप सोच समझकर वोट करिएगा। आज सुपौल से इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मधुबनी में इसी वक्त आपसे मिलेंगे इलेक्शन यात्रा में।